मैथ मैजिक वर्कबुक क्लास 4 चैप्टर 4 टिक टिक टिक. Fill in the empty space with yes or no in the table based on the details given inside it. यहाँ पे नंबर दे रखे हैं 1 2 3 5 तक और आइटम्स हैं और मैन्युफैक्चरिंग डेट है, कब पैकिंग हुआ था और एक्सपायरी डेट है. तो कैन बी यूज्ड, क्या हम यूज़ कर सकते हैं, कब तक, जुलाई 2018. अगर 2018 तक अगर जुलाई कर सकते हैं तो यस लिखना और नहीं कर सकते तो नो लिखना है. जैसे फर्स्ट है कप सिरप. कप सिरप मैन्युफैक्चरिंग डेट कौन सी है, 5/3/2017 और एक्सपायरी डेट है 5/3/2019. तो हम 2018 में तो यूज़ कर सकते हैं क्योंकि 90 दे रखा है, इसलिए यहाँ पे यस लिखा है. उसके बाद बटर है 17/5 मंथ है और 2018 और 17 यहाँ पे भी 5 मंथ है और 2090 और जुलाई 2080 तक हम यूज़ कर सकते हैं. तो हाँ यस कर सकते हैं हम यूज़ बटर को. मेडिसिन टेबलेट्स हैं वो 2015 5 मंथ है और यहाँ पे भी 5 मंथ और 2017 है और 2017 में एक्सपायरी डेट हो रही है मेडिसिन टेबलेट, तो 2018 में हम यूज़ नहीं कर सकते, यानी नो लिखेंगे. स्वीट्स है 1 मंथ और 2018 2 मंथ और 2018. तो हम 2018 यहाँ पे जुलाई दे रखा है, यहाँ पे 2 फरवरी दे रखा है, नहीं नो करेंगे, यूज़ नहीं कर सकते. स्नैक्स है अक्टूबर 2017 और अप्रैल 2018. तो जुलाई है और यहाँ पे अप्रैल दे रखा है तो नहीं कर सकते यूज़. आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑफ द पैकेट ऑफ ए रोस्टेड कोरिएंडर 4 मंथ है और 2008 एंड एक्सपायरी डेट इज़ 10 मंथ और 2008. तो देन व्हाट वाज द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन द मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट. मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट में आपको ड्यूरेशन करना है कि यदि रोस्टेड कोरिएंडर यानी धनिए के पैकेट में अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट दे रखी है 4/2008 और एक्सपायरी डेट दे रखी है 10/2008, तो निर्माण तिथि यानी मैन्युफैक्चरिंग तिथि और एक्सपायरी तिथि के बीच की जो बिटवीन समय है वो अवधि क्या थी. तो मैन्युफैक्चरिंग डेट कौन सी है 4/2008 और एक्सपायरी डेट है 10/2008. तो टाइम ड्यूरेशन बिटवीन कितना होगा, तो द मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट यानी 10 में से हम 4 माइनस कर देंगे यानी 6 मंथ. कितना होगा टाइम बीच का 6 मंथ. द टाइम ड्यूरेशन 6 मंथ है बिटवीन दोनों के बीच में. सेकेंड है इफ़ द मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑन द टीन ऑफ घी इज़ 90 12 मंथ है और 2017 ये 90 डेट है. इफ़ इट इज़ रिटर्न बेस्ट बिफोर 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग देन वुड इफ़ बी सेफ टू यूज़ इट ऑन 29 4 मंथ और 2018. मैन्युफैक्चरिंग डेट है टीन, घी का जो टीन होता है उसका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है 90 12 मंथ और 2017 है और पैकिंग की डेट से 180 दिन पहले. इसमें लिखा है कि सबसे अच्छा लिखा है कि हम 180 डेज, तो क्या इसे हम 29 4 मंथ और 2080 को उपयोग करना सुरक्षित होगा, क्या हम उसको यूज़ कर सकते हैं ये घी के टीन को. तो यहाँ पे डेट दे रखी है 118 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग. यहाँ पे दिया बिफोर, बेस्ट बिफोर दे रखा है. तो 90 12 2017 से लगाकर 21 12 2000 यानी यहाँ पे 12 डेज हो जाएंगे. फिर उसके बाद 1 आ जाएगा, यहाँ पे 12 मंथ है तो फिर 1 मंथ आ जाएगा, जनवरी आएगा
तो जनवरी का पूरा 31 डेज़ हो गया, फेब्रुवरी का 2028 डेज़ हो गया, फिर मार्च का 31 डेज़ हो जाएगा, फिर उसके बाद 29 दे रखा है अप्रैल का 29, इसलिए 29 डेज़ हो जाएगा, यानी 131 डेज़ हम यूज़ कर सकते हैं। कितना? 131 डेज़। तो यस, द टीन ऑफ घी इज़ सेफ टू यूज़ इज़ 129 फॉर 2018 तक हम यूज़ कर सकते हैं इसको, इस घी के टीन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ द मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑन द ऑयल कैन इज़ नवंबर 2017, the expiry date is after 12 months from the date of manufacturing, then would it be safe to use this can on December 2018? ये जो ऑयल है, जी तेल का जो कैन है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट नवंबर 2017 है, नवंबर 2017, 11 मंथ, और एक्सपायरी डेट है यहाँ पे जो आफ्टर 12 मंथ, यानी जो निर्माण की जो तिथि लिखी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी है, उसके बाद 12 मंथ के बाद इसकी एक्सपायरी डेट हो जाएगी। तो क्या ये दिसंबर 2018 में उपयोग कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते, एक्सपायर डेट हो जाएगी। ये 11 महीने में नवंबर में एक्सपायर होने वाली है, तो दिसंबर की बात कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग डेट और नवंबर 2017 यानी 11/2017, एक्सपायरी डेट इज़ आफ्टर 12 मंथ, यानी इसके बाद आफ्टर 12 मंथ के बाद फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग डेट, सो ऑन अक्टूबर 2018 तक हम उसे यूज़ कर सकते हैं। द डेट इज़ एक्सपायरी सो इट्स नॉट सेफ द यूज़ ऑन दिसंबर 2018, हम यूज़ नहीं कर सकते। इफ़ द मैन्युफैक्चरिंग डेट रिटन ऑन ए पैकेट ऑफ टी का जो पैकेट है उसके ऊपर वहाँ पे लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग डेट 27 3 मंथ और 2017 यानी मार्च में, एंड द एक्सपायरी डेट वाज रिटर्न में लिखा है 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द पैकिंग, जो पैकिंग की जो डेट है उसके बाद 12 मंथ, देन अप टू विच डेट वाज द पैकेट सेफ टू यूज़, क्या हम उसे सेफली यूज़ कर सकते हैं 12 मंथ के बाद। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट है 27/3/2017, एक्सपायरी डेट है 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग, की पैकिंग के डेट के 12 महीने बाद, 12 मंथ के बाद। इफ़ वी काउंट फ्रॉम 27/3/70 प्लस 12 मंथ प्लस कर देंगे, तो देन द डेट हम एक कब तक यूज़ करते हैं, कौन सी तारीख तक यूज़ कर सकते हैं, सेफ होगा, तो 26 और 3 मंथ और 2018 तक हम यूज़ कर सकते हैं टी को। इफ़ द मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑफ ए पैकेट ऑफ ब्रेड वॉज 3/2/2018, 3 डेट है, सेकेंड मंथ यानी फेब्रुवरी और 2018, एंड इट्स एक्सपायरी डेट वॉज रिटर्न 3 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग, कि 3 डेज़ हम यूज़ कर सकते हैं जब ये डेट के 3 डेज़ तक। देन अप टू विच डेट वॉज द पैकेट सेफ टू यूज़, कि हम कब तक उसे यूज़ कर सकते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग डेट है 3/2/2018, एक्सपायरी डेट वॉज रिटर्न 3 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग, मैन वी हैव टू काउंट, तो 3/2/2008 ऑल्सो, सो पैकेट सेव टू व्यू। अब 3 के डेट के बाद हम 3 दिन और गिनेंगे, तो 3 के बाद 4 और 5, तो 3 तो हो गया, 4 और 5 3 डेज तक हम उसे यूज़ कर सकते हैं, यानी 5/2/2018 तक हम उसे यूज़ कर सकते हैं, 2 दिन और यूज़ कर सकते हैं। एक्सपेंड द डेट एज पर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दे रखा है 2/3/2007, यानी 3 का हमें मार्च लिख देना है, मंथ जो दे रखा है उसको मार्च लिखना है और 2007 लिखना है। इस तरह से एग्जाम्पल जैसा दिया वैसे हम करना है। सेकंड में है
27 और 8 मंथ दे रखे यानी अगस्त 8 मंथ होता है और यहाँ पे डेट डाल देनी है। 3 है 4/9/2008 तो 9 मंथ यानी सितंबर 4 सितंबर 2008 है। 30 और 5 मंथ है 2018 तो 5 मंथ यानी मई 30 मई 2018। उसके बाद 15 6 मंथ है 1986 तो 15 जून हो जाएगा 1986। 11 10 मंथ यानी अक्टूबर और 2010 है। 23 7 मंथ यानी जुलाई और 1987 और 91 यानी जनवरी और 1993। 5 11 यानी नवंबर और 1982। 21 और 4 मंथ है यानी अप्रैल हो जाएगा 1994। तो यहाँ पे अप्रैल जो मंथ दे रखा है उसके इंग्लिश में लिखना है। राइट द डेट इन फिंगर्स एज पर एग्जाम्पल। यहाँ पे दे रखा है 3 जून 2006 दे रखा था। यहाँ पे हमें मंथ फिंगर्स में डालना है 3/6/2006 इस तरह से लिखना है। सेकंड में है 12 मार्च 1985 तो मार्च का कौन सा 3 तो 12/3/1985 लिखा। या 10 अगस्त दे रखा 2008 तो 10 अगस्त का कौन सा होता है 8 महीना होता है 8 मंथ होता है तो 10/8/2008 हो जाएगा। और 14 जनवरी 2018 तो 14 का कौन सा हो जाएगा 1 14 1 मंथ और 2018 हो जाएगा। नवंबर दे रखा है यानी 11th मंथ हो जाएगा 1982। फरवरी यानी सेकेंड मंथ 5/2/1993। फिर मई दे रखा है यानी 5 मंथ हो जाएगा 22/5 और 2011। 30 अप्रैल तो ये 4 मंथ हो जाएगा 30/4/1990। और 15 अगस्त तो 1979 तो अगस्त का 8 हो जाएगा मंथ। 31 जुलाई जुलाई का हो जाएगा 7th मंथ 2001। कंप्लीट द डिटेल्स ऑफ द टेबल। यहाँ पे दे रखा है नंबर दे रखे और टाइम बाय ए 12 आवर्स क्लॉक और टाइम बाय ए 24 आवर्स क्लॉक दे रखा है। यहाँ पे 1 और वो यहाँ पे 1 करना है तो 13 लिखा यानी 12 के बाद अगर 1 होता है तो 12 के बाद हम 13 14 15 ऐसे भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 1 का 13 लिखा। यहाँ पे 3:30 है तो यहाँ पे 15:30 लिखा। यहाँ पे 16 20 है तो 16 का क्या होगा 4:20 हो जाएगा। 9 10 है तो 21 10 हो जाएगा। यहाँ पे 23 25 है तो 11:25 हो जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे ही करना है टाइम बाय ए 12 आवर्स क्लॉक और 24 आवर्स क्लॉक। तो 5:45 तो 70:45 हो जाएगा। यहाँ पे 90:40 है तो 7:40 हो जाएगा। 10:05 है तो 22:05 हो जाएगा। यहाँ पे 20:35 है तो 8:35 हो जाएगा। यहाँ पे 2:55 है तो यहाँ 40:55 हो जाएगा।